बारिश की तेज बूंदें जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में भीगते कपड़ों की गंध थी। घर के अंदर सुनीता अपने 2 बेटियों पूजा और नैना के साथ बैठी थी। घर में सन्नाटा, चूल्हा ठंडा, बर्तन खाली और कोने में रखी पुरानी तस्वीर जिसमें उसका पति मुस्कुरा रहा है, अब चुपचाप देख रही थी। सुनीता की आंखें लाल थीं, उसका चेहरा थका हुआ लेकिन भीतर आग जल रही थी। सुनीता, हाय राम, सब कुछ तो चला गया, घर चलाने वाला, सहारा, सब कुछ। अब मैं क्या करूं? ये दोनों बच्चियां, इनकी आंखों में देखती हूं तो दिल फट जाता है। लेकिन नहीं नहीं, मैं रो रो कर अपनी किस्मत के आगे हार नहीं मानूंगी। कहीं तो रास्ता होगा, कहीं तो कोई उम्मीद होगी। पूजा, जो सिर्फ 10 साल की थी, माँ की गोद में सिर रखकर बोली, माँ, हमें भूख लगी है, कुछ बना दो ना, मैं नहीं सह पा रही। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मत बनाइए, मैं इंतजार कर लूंगी। नैना, जो थोड़ी बड़ी थी, माँ की आंखों में देखते हुए बोली, माँ, हम तीनों साथ हैं ना, तो डर किस बात का? आप कुछ सोचिए, हम आपकी मदद करेंगे। सुनीता ने दोनों को कस कर गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर कठोर निश्चय उभर आया। रात का समय, बिजली चमक रही थी, बारिश का शोर और अंदर माँ बेटियों की खामोशी। अचानक सुनीता की नजर घर के कोने में रखे पुराने लोहे के ठेले और फटे पुराने तिरपाल पर गई। सुनीता, अरे, ये तो वही ठेला है जो तुम्हारे पापा ने बहुत साल पहले खरीदा था। कितनी बार कहा करते थे, सुनीता, तेरे हाथों के पनीर पकौड़े तो पूरे मोहल्ले में मशहूर हैं। बस एक दिन सही मौका मिलेगा और तू अपने दम पर काम करेगी। हाय राम, क्या यही मौका है? हाँ, यही मौका है, यही वो दिन है, यही वो राह है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह उठकर तिरपाल निकालती है, साफ करती है, ठेले को सजाने लगती है। पूजा और नैना नींद से उठ जाती है। माँ, क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? बेटा, कल से हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हम खुद अपना रास्ता बनाएंगे। याद है ना तुम्हें, हमारे पनीर पकौड़े कितने मशहूर थे। चलो, कल सुबह से हम भीड़ लगाएंगे। लोग स्वाद के दीवाने हैं, बस हमें हिम्मत रखनी है। नैना, माँ, हम आपके साथ हैं। ठेला सजाए, तिरपाल बांधे, मैं सब करूंगी, आप बस बताइए। पूजा कूदते हुए, हाँ माँ, मैं तो झंडा भी बनाऊंगी, मैं जोर जोर से आवाज लगाऊंगी। आइए, गर्मा गर्म पनीर पकौड़े। तीनों हंस पड़ती हैं। कमरे का अंधेरा जैसे धीरे धीरे उजाला बन जाता है। सुबह सुबह बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन ठेले पर तिरपाल बंध चुका है। सामने चूल्हा जल रहा है। सुनीता पनीर काट रही है, पूजा प्लेटें साफ कर रही है, नैना मसाला तैयार कर रही है। सुनीता, बेटियों, याद रखो, ये सिर्फ पकौड़े नहीं, ये हमारी उम्मीदें हैं। ये वो कहानी है जो हम खुद लिखेंगे। लोग आएंगे, कोई हंसेगा, कोई कहेगा बारिश में कौन खरीदेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें बस मुस्कुरा कर कहना है, आइए, स्वाद चखिए, हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। पूजा, हाँ माँ, मैं जोर से चिल्लाऊंगी, गर्मा गर्म पनीर पकौड़े, जैसे माँ के हाथ का स्वाद, कोई आए या न आए, मैं आवाज लगाऊंगी। नैना हंसते हुए, और मैं चूल्हे में आग सही रखूंगी, पकौड़े ऐसे बनाऊंगी कि सब बोले, वाह माँ, ये तो मजेदार होगा। चलिए चलिए, जल्दी शुरू करते हैं। तीनों मिलकर चूल्हा जलाती हैं। पहला पकौड़ा निकलते ही उसकी खुशबू फैलती है। लोग रुकने लगते हैं, पहले ग्राहक आते हैं, एक एक कर प्लेटें खत्म होने लगती हैं। दिन बीतते हैं, कभी बारिश बहुत ज्यादा होती है, कभी ग्राहक कम आते हैं, पर माँ बेटियां हार नहीं मानती। ग्राहक हंसते हुए, अरे भाई, बारिश में भी दुकान चल रही है, आप लोग तो कमाल हो। सुनीता, बारिश तो बस बहाना है बाबूजी, असली स्वाद तो हमारे दिल से आता है। आइए चखिए, आपको यकीन हो जाएगा। पूजा, आपको गरम चाहिए या जरा कुरकुरा, बताइए, हम आपकी पसंद का ध्यान रखेंगे। नैना हंसते हुए, अगर पसंद ना आया तो हम अगली प्लेट मुफ्त में देंगे, लेकिन हमें यकीन है कि आपको पसंद आएगा। माँ के पकौड़े ऐसे ही होते हैं। लोग हंसते हैं, खरीदते हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती है। कुछ दिन बाद पास पड़ोस में चर्चा फैल जाती है।
वो माँ बेटियां बारिश में भी दुकान चलाती हैं और पकौड़े कमाल के बनाती हैं। कई महीने की मेहनत के बाद पैसे जुड़ते हैं। सुनीता की आंखों में चमक लौट आती है। वह एक दिन दोनों बेटियों को बुलाकर कहती है, सुनीता, बेटियों, तुम दोनों ने मुझे नया जीवन दिया। तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। अब मैं सोच रही हूं, क्यों ना हम अपना छोटा सा घर खरीदें, जहां बारिश से न डरना पड़े, जहां चूल्हे की जगह एक अच्छा किचन हो, जहां हम अपने पकौड़ों की दुकान को और बड़ा कर सकें। तुम दोनों क्या कहती हो? पूजा: माँ, सच में हमारा अपना घर? मैं वहां अपने दोस्तों को बुलाऊंगी और हम सब मिलकर पकौड़े खाएंगे। नैना: माँ, हम अपना स्कूल भी पास में ढूंढेंगे। मैं बड़ी होकर शेफ बनूंगी और हम सब साथ रहेंगे। कितना मजा आएगा। सुनीता की आंखें भर आती हैं। वह दोनों को अपने पास खींचती है। तुम दोनों मेरी ताकत हो। यही सपना हमें आगे बढ़ाएगा। चलो नया घर लाते हैं, नई शुरुआत करते हैं। कुछ महीनों बाद एक छोटा लेकिन साफ सुथरा घर खरीदा जाता है। दरवाजे पर लिखा है, सुनीता पनीर पकौड़े सेंटर, स्वाद में प्यार, सेवा में अपनापन। ग्राहक आते हैं, खुश होकर जाते हैं। घर में हंसी, खुशबू और अपनापन भर जाता है। एक दिन शाम को तीनों साथ बैठती हैं। बाहर हल्की बारिश हो रही है। सुनीता अपनी बेटियों से कहती है, देखो बेटियों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। बारिश आएगी, तूफान आएगा, पर अगर दिल में हिम्मत हो और साथ में प्यार हो तो हर मुश्किल रास्ता बन जाता है। हमने भूख देखी, अकेलापन देखा, डर देखा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। याद रखना, अपने हाथों की मेहनत से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। आज हम खड़े हैं क्योंकि हमने खुद पर विश्वास किया और साथ दिया। अब तुम दोनों भी कभी हार मत मानना। दुनिया तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना। बारिश अब डर नहीं, बस एक कहानी है, संघर्ष की, प्यार की, उम्मीद की।